शादी, परिवार या दूसरे निजी कारणों के नाम पर पैरोल मिलने वाले खतरनाक अपराधी अगर सालों तक फरार होकर नई पहचान बना लें तो क्या ऐसे शातिरों को इतनी आसानी से पैरोल मिलनी चाहिए? दिल्ली में 24 साल तक पुलिस को चकमा देने वाले उम्र कैद के दोषी की गिरफ्तारी ने अब इस पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 24 साल से फरार चल रहे एक ऐसे उम्र कैद के अपराधी को पकड़ा है जिसने पैरोल मिलने के बाद अपनी पहचान बदल ली और फिर उत्तर प्रदेश में नया नाम रखकर आराम से ज़िंदगी जीने लगा। हत्या के इस दोषी ने पुलिस और जेल प्रशासन को चकमा देने के लिए अपना नाम तक बदल डाला, लेकिन लगातार टेक्निकल और मैनुअल निगरानी के बाद आखिरकार वो कानून के शिकंजे में आ गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राकेश उर्फ पप्पी के रूप में हुई है, जो दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक राकेश पटेल साल 1990 में हुए एक सनसनीखेज मर्डर में दोषी था। इस मामले में उसने अपने दो साथियों चंद्र प्रकाश और अनिल कुमार के साथ मिलकर मामूली सी बात पर अपने पड़ोसी की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी थी। मामले में जहांगीरपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई और बाद में 302 और 120 बी आईपीसी के केस दर्ज हुए। अदालत ने तीनों अपराधियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई। पुलिस ने राकेश पटेल को पहली बार साल 1999 में शादी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से पैरोल मिली थी। उस समय वो पैरोल ख़त्म होने के बाद वापस जेल लौट गया, लेकिन साल 2002 में उसके दूसरे बच्चे के जन्म के मौके पर उसे फिर पैरोल मिली। इस बार उसने जेल वापस लौटने की बजाय फरार होने का फैसला लिया। 3 जून 2002 को पैरोल के बाद उसे 24 जून को तिहाड़ जेल सरेंडर करना था, लेकिन वो गायब हो गया। इसके बाद करीब 24 साल तक पुलिस और जेल प्रशासन उसे तलाशते रहे। दिल्ली पुलिस की नॉर्दर्न रेंज एक क्राइम ब्रांच को हाल ही में फरार पैरोल जंपर की सूची पर काम करने का जिम्मा सौंपा गया। इसी दौरान राकेश पटेल का नाम सामने आया। इंस्पेक्टर अजय शर्मा की अगुवाई में एसआई मनीष, एसआई हतेश, महिला एसआई भाग्यश्री और एसआई नरेंद्र, हेड कांस्टेबल रेवेन्यू समेत कई पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई। टीम ने आरोपी के पुराने रिकॉर्ड, मोबाइल डिटेल, रिश्तेदारों, ठिकानों और आपराधिक इतिहास की गहराई से जांच शुरू की। दिल्ली और यूपी में कई जगह लगातार छापेमारी गई, लेकिन आरोपी बार बार ठिकाने बदलकर बचता रहा। जांच के दौरान पुलिस को एक गुप्त सूचना भी मिली कि राकेश पटेल अब प्रयागराज के सोरवा इलाके में नंदलाल वर्मा के नाम से रह रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम प्रयागराज पहुंची और मुखबिर की निशानदेही पर आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद भी आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा और खुद को नंदलाल वर्मा बताता रहा। उसने अपनी असली पहचान छिपाने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि उसके बेटे ने भी कुछ दस्तावेज दिखाए जिनमें पिता का नाम नंदलाल वर्मा लिखा हुआ था। हालांकि पुलिस ने हार नहीं मानी। लगातार पूछताछ और पुराने केस की जानकारी सामने रखने के बाद आखिरकार आरोपी टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि पैरोल जंप करने के बाद वो अलग अलग जगह छुपता रहा और बाद में प्रयागराज में ऑटो स्पेयर पार्ट की दुकान खोलकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर ली। साल 2022 में वो सुरावा गांव में जाकर बस गया था। तिहाड़ जेल प्रशासन से जांच में ये साफ हो गया कि राकेश पटेल को हाई कोर्ट के आदेश पर पैरोल मिली थी, लेकिन उसने तय समय पर जेल में सरेंडर नहीं किया। अब दिल्ली पुलिस ने उसे दोबारा जेल प्रशासन के हवाले कर दिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई उन फरार अपराधियों के खिलाफ चलाई जा रही है जो पैरोल या पैरोलो का फ़ायदा उठाकर कानून से बचने की कोशिश करते हैं। करीब 24 साल तक अपनी पहचान बदलकर पुलिस से छिपा ये दोषी आखिरकार कानून के शिकंजे में वापस आ गया है।